कार्तिक शुक्ल पक्ष हरिप्रबोधिनी एकादशी तुलसी विवाह 12 नवंबर मंगलवार को, प्रदोष तेरस 13 बुधवार को, पूर्णिमा 15 तारीख को शुक्रवार। इसमें भी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवउठान एकादशी और भी खास है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करता है उसके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करता है, इस अवधि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण दिन प्रबोधिनी एकादशी का दिन होता है। ऐसे माना जाता है कि आषाढ़ एकादशी यात्रा के बाद श्री हरि नारायण विष्णु अपने लौकिक निद्रा में चले जाते हैं और कार्तिक एकादशी के दिन जागते हैं। कीर्तन भजन और कुछ अन्य धार्मिक गतिविधियों की किया जाता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण के मुताबिक इस एकादशी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। इस व्रत के दौरान सूर्योदय से पहले पानी में तिल मिलाकर नहाने और शाम को दीपदान करने का विधान है। ग्रंथों का कहना है कि इस व्रत को विधान से करने वाले को उम्र बढ़ती है और मोक्ष मिलता है। कार्तिक महीने में तिल का उपयोग करने का महत्व है। रामा एकादशी व्रत के सुबह पानी में तिल मिलाकर स्नान का विधान है। इसके बाद दिन में तिल दान करना चाहिए। शाम को श्री हरि नारायण विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा में तिल के तेल का दीप जलाना चाहिए। बाद में मंदिरों और तुलसी के पास भी तिल के तेल का ही दीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से सभी कभी ना खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। रामा एकादशी पर दान का महत्वपूर्ण बताया गया है। इस एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को तिल, गर्म कपड़े, खाना, आसन, गुड़, जूते, चप्पल और फलों का दान करना चाहिए। इस दिन तिल का दान करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य मिलता है, जिससे पाप खत्म हो जाता है। इस दान से व्रत करने वाले के पितर भी तृप्त हो जाते हैं। इस व्रत के दोष भी खत्म हो जाते हैं और हर एकादशी व्रत के पुण्य फल मिलता है। श्रद्धा से जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह इस तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी पर क्या करें, तो आइए दोस्तों जानते हैं। तब तक हमारे YouTube चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। नंबर 1, इस व्रत में सुबह जल्दी उठकर तीर्थ स्नान करना चाहिए। ये ना कर पाए तो घर पर ही जल से गंगाजल डालकर स्नान करें। नंबर 2, पीले कपड़े पहनकर पूजा करें। पूजा में पीले फूल और पीली मिठाई जरूर शामिल करें। नंबर 3, सुबह जल्दी तुलसी, पीपल और आंवले के पेड़ के पास तिल के तेल से दीपक जलाएं। नंबर 4, शाम को तुलसी और मंदिर में तिल के तेल का दीपक लगाएं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन प्रभु श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं। साल में 24 एकादशी आती है। मल मास या अधिक मास लगने पर 26 एकादशी हो जाता है। इसमें कार्तिक मास में आने वाला एकादशी व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। दरअसल कार्तिक का महीना
भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी की पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक माह में श्री हरि की उपासना करने से घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली का वास रहता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े पापों का नाश करने वाला है। यह महात्मा मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्य दायिनी एकादशी अर्थात रामा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन की अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरा प्राण बच सके, अन्यथा मेरी प्राण अवश्य चली जाएगी। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको आवश्यक व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं आवश्यक व्रत करूँगा। जो भाग में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम, इनकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है या विस्तार पूर्वक बताएं। ऐसा पूछने पर श्री हरि नारायण भगवान विष्णु श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष होने लगा था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उनका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अत्यष्टित किया कि बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा एकादशी के प्रभाव से शोभन को
मंदारचल पर्वत पर धन धान से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुकमणि जटित स्वर्ण के खंभे पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चौवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ यानी कि बैठे ऐसा शुभमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर भी यह तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपनी आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजा मुचुकंद, और आपकी पत्नी कुशल है? नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रामा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह स्थिर है, यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेव आवश्यक वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा हूँ, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, हे ब्रह्मन देव, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पति देव की दर्शन की तीव्र अभिलाषा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उन नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदार चल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों से उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और यह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरी पुण्य
ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है वे समस्त पापों से छूट जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कमेंट कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों ज़रूर लिख दे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों और बने रहिए हमारे YouTube चैनल विकास रियल वॉइस विकास अस्ट्रो में और चैनल को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे।